हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। यह वीडियो एपिसोड 198 का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। हम दाइमोवाई को देखते हैं जो किसी टेक्निक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही तांगसन भी उस अटैक से बचने के साथ साथ सभी दोस्तों को उन बबल से निकालने के लिए हैमर से हिट करके तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तांगसन कामयाब नहीं हो पाता है। थक कर वो साइक्सी की ओर देखता है। वो साइक्सी कहती है अब यह यहाँ खत्म हुआ और घूमते हुए 6 सोल टेक्निक सी ग्रेव का यूज़ करने वाली होती है। एकदम से अंधेरा सा छा जाता है और आसमान से एक ब्लू टॉर्नेडो दिखाई देता है। तभी उसमें सब खिंचने लगते हैं। तांगसन समझने की कोशिश करता है कि वह क्या करे और उसी के साथ डेथ गॉड डोमेन को एक्टिव करने लगता है। एनर्जी का ब्लो होता है, चारों ओर बर्फ जम जाती है। उसी के साथ ब्लू सिल्वर डोमेन के ब्लू सिल्वर ग्रास से सभी दोस्तों के बबल को पकड़ता है, जिससे वह उन्हें ऊपर की ओर जाने से रोक सके। लेकिन फिर भी डेथ गॉड डोमेन उस टॉर्नेडो को रोकने में काफ़ी नहीं होता और सभी उसमें खिंचने लगते हैं। सी हॉर्स मास्टर कहते हैं यदि इसमें एक बार फंस गए तो दूसरे आयाम में चले जाएंगे। बोसाइक्सी का यह अटैक एक अलग ही स्पेस और टाइम में कंप्लीट होता है। यदि ऐसा हुआ तो फिर सब यूजलेस होगा, उससे कोई नहीं तोड़ सका। जूजू क्वीन उदास होते हुए कहती है तुम्हें सफल होना पड़ेगा। तभी हमें सी गर्ल मास्टर से पता चलता है कि बस लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है। हम भी उस टाइम मीटर को देख पाते हैं। सी गर्ल मास्टर आगे कहती हैं लगता है अब कोई मिरेकल नहीं होगा। और यहाँ पर पहली बार सी गर्ल मास्टर कुछ उदास सी दिख रही होती हैं। जूजू क्वीन भी परेशान हो जाती है और हम देखते हैं बोसाइक्सी का अटैक कंप्लीट हो जाता है। अंधेरा होने के साथ सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज किसी अन्य एम्पायर में होता है। मेरे ख्याल से यह जिंगलो एम्पायर हो सकता है, जहां का एम्परर वुहान एम्पायर पर भड़क रहा होता है और कहता है मुझे यह न्यूज दो, हम टियानडुआन एम्पायर से कनेक्ट। आज से पूरा देश युद्ध के समय वाली महत्वपूर्ण स्थिति में है। वुहान एम्पायर से लड़ने के लिए सभी को एक करो। एम्परर के सामने जो होता है यह मुझे दाइमोवाई का भाई दाई बैसी लग रहा है। वह ठीक है पिताजी कहकर माफ़ी मांगता है और कहता है मैं सेना को लीड करना चाहता हूँ। एम्परर खुश होते हुए कहता है मेरा बेटा ग्रेट है और आगे कहता है यदि तुम फ्रंट लाइन को लीड करोगे तो वही सक्सेस दिलाएगा, फेल नहीं हो सकता। उसके हाँ कहने के साथ सीन बोसाइक्सी पर शिफ्ट हो जाता है, जहां हम फिर वही अटैक को कंप्लीट होता हुआ देख पाते हैं। बोसाइक्सी कहती है यह खत्म हुआ। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सभी मास्टर, साथ ही बोसाइक्सी के चेहरे पर भी खुशी दिखाई नहीं दी। तभी सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं जीत तय है, किसी पर इसका कोई असर नहीं होता। सभी उदास सी दिखाई देते हैं। जूजू क्वीन जमीन पर गिर जाती है, जो दाइमोवाई और दोस्तों के लिए रोने लगती है। जूजू क्वीन के आंसू हम देख सकते हैं, ऐसा ही बाईसियांग भी करती है। तभी हम बोसाइक्सी की सहायिका को देखते हैं, उसे कुछ दिखाई देता है। वह कहती है यह लाइट। उसके कहने के साथ सभी लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं और हम आसमान में एक रेड डॉट देखते हैं जो अगले ही पल बड़ा होता है। तभी बाईसियांग कहती है वह देखो सनब्रदर की डीमोन एक्स। इसी के साथ हम उस डीमोन एक्स को जमीन पर आते देख पाते हैं। सभी मास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह भी देखकर दंग हो जाते हैं और हम आसमान में बड़ा होल देख पाते हैं। बोसाइक्सी भी इसे देखकर हैरान होती है। तभी हम आसमान से सभी को नीचे आते हुए देख पाते हैं। इनका नीचे आने का तरीका बड़ा ही शानदार होता है। बोसाइक्सी की सहायिका उस टाइम मीटर को देखती है जो खाली हो चुका था। इसका मतलब अब बोसाइक्सी आगे अटैक नहीं करेगी। बोसाइक्सी सोचती है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमें दाइमोवाई से पता चलता है, वह कहता है सौभाग्य से उसके पास समय था और तांगसन की हेल्प करने की कहता है। और यहाँ पर हम दाइमोवाई की 8th सोल टेक्निक इन्फिनिटी ट्रॉन्स का पहली बार यूज देख पाते हैं, जिससे वह उस वक्त बबल से निकल पाता है। साथ ही वह दूसरों की भी हेल्प करने लगता है। हमें बैकग्राउंड वॉइस से पता चलता है यह सोल टेक्निक दाइमोवाई ने ऑब्टेन की है। यह 60,000 ईयर के सोल बीस्ट यूरिनिन को मारने से प्राप्त की है। तांगसन कहता है आखिरी समय तक 6 मॉन्स्टर को यूनाइट होना होगा और यह 6-in-1 फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हैं। और तांगसन इस वॉइड को ब्रेक करने के लिए वेल टाइगर डीमोन एक्स का यूज करता है। यह
लेफ्ट लेग सोलबोन टेक्निक है और इसी के साथ हम भी समझ पाते हैं इन्होंने उस वॉइड और बोसाइक्सी के अटैक को किस तरह से डिफेंड किया है। सभी उसी टेम्पल के पास आकर गिरते हैं। धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, भले ही आसपास वहां धूल नहीं है। सभी मास्टर खुश हो जाते हैं, भले ही वह एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन फिर भी सिर हिलाते हैं। दाइमोबाई ऑस्कर को उठने में हेल्प करता है। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर सी गर्ल मास्टर ताली बजाने लगती हैं। अब सभी के टेस्ट पास होने का अनाउंसमेंट होने लगता है। रिंग रोंग रोंग 6 टेस्ट पास। सभी सोल रिंग की एज 500 ईयर बढ़ाई गई। सोल लेवल 78 से 79 हो जाता है। तांगसन को उसके इंटेलिजेंस और एबिलिटी के आधार पर ज़्यादा ग्रेड दिया जाता है। सी गॉड इंटरेस्ट रेट 20% बढ़ाया गया और अब यह टोटल 70% हो गया होता है। चाओबू को भी रिवार्ड दिए जाते हैं। दाइमोबाई, ऑस्कर और माहुंगजुंग सभी के सोल लेवल को 3 लेवल तक बढ़ाया जाता है और गॉड गिवन सोल रिंग भी दी जाती है। सभी एक साथ हो जाते हैं। जुजुक्विन और बाइसियांग भी सभी एक साथ होते हैं। चाओबू तांगसन से कहती है तुम ठीक हो। तभी तांगसन बेहोश होते हुए गिर जाता है और हम तांगसन और बोसाइक्सी को आमने सामने देख पाते हैं। यहाँ पर इनका माइंड कन्वर्सेशन होता है जहाँ बोसाइक्सी कहती है मैं तुम्हें याद दिला दूं 9 टेस्ट कंप्लीट होने तक तुम्हें मारने की धमकी दी जाएगी। कहने का मतलब अब हर टेस्ट में तांगसन की मरने की नौबत आएगी। तांगसन धन्यवाद कहता है उसकी यह हेल्प करने के लिए। बोसाइक्सी कहती है तुम लगभग मर ही चुके थे, उसके बाद भी धन्यवाद दे रहे हो। तब तांगसन कहता है आपकी स्ट्रेंथ हाईएस्ट लेवल की है, आपके लिए हमें मारना काफ़ी आसान था, लेकिन जो भी हो आपने निष्पक्ष एग्जाम फाइट की जिससे मैं अपनी लाइफ आपको देना चाहता हूँ। बोसाइक्सी शांत होते हुए कहती है तांगसन, सी गॉड ने तुम्हें चुनकर सही फैसला लिया है। इसी के साथ इनकी बात खत्म होते ही तांगसन को होश आ जाता है, जहाँ सभी दोस्त उसे उठाते हुए उसका हालचाल पूछने लगते हैं। तांगसन कहता है ठीक हूँ और आगे बताता है सोल फोर्स का अधिक यूज करने से यह हुआ। बोसाइक्सी और सभी मास्टर आ जाते हैं। बोसाइक्सी कहती है पूरी तरह से रिकवर होने के बाद रोंगरोंग और चाओबू के साथ सी गॉड हॉल में मिलना, वहां पर तुम्हारा 7th टेस्ट कंटिन्यू होगा। तांगसन रिस्पेक्ट के साथ हाँ करता है। बोसाइक्सी वहां से चली जाती है और हम सी गॉड टेम्पल का गेट बंद होते हुए देख पाते हैं। सीन हाइसेंडर सिटी पर शिफ्ट होता है जहां तांगसन सो रहा होता है और वहीं चाओबू के दिमाग में एक अलग ही खुरापात उगता है। ऑस्कर, माहुंगजुंग गॉड गिवन रिंग को एब्जॉर्ब करते हैं। चाओबाई उनके लिए मछलियां पकड़ती है। यहाँ पर हम कुछ दिनों को निकलता हुआ देख पाते हैं। आगे के सीन में सभी खाना बनाने में लगे हुए हैं। माहुंगजुंग और ऑस्कर उनकी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं और इनके पेट में गुड़गुड़ होती है। यह खाना को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। बाइसियांग उन्हें देखकर हंसती है। तभी तांगसन को आता देख सभी खुश हो जाते हैं। उससे उसका हाल पूछने लगते हैं। तांगसन सब ठीक बताता है। ऑस्कर अपनी और माहुंगजुंग की गॉड गिवन सोल रिंग एब्जॉर्ब करने की बताता है। रोंग रोंग कहती है सन ब्रदर, मुझे और चाओबू को तुम्हारे 7th टेस्ट में हेल्प करने का टास्क मिला है, जबकि उसकी जानकारी अभी क्लियर नहीं है। जल्दी देखो वह क्या है। तांगसन उसके माथे पर उंगली टच करता है। उसके 7th टेस्ट का टास्क आ जाता है जो सी गॉड के वेपन को खींचने का होता है। तांगसन कहता है सी गॉड ट्राइडेंट। यह सुनकर सभी दोस्तों का मुंह खुला सा रह जाता है। गॉड वेपन। माहुंगजुंग कहता है तुम्हारे 9th टेस्ट, क्या तुम सच में सी गॉड बनने वाले हो? कहते हुए खुश हो जाता है। दाइमोबाई आता है और कहता है जो भी हो 7th टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हें सी गॉड का ट्राइडेंट निकालना है। और सीन सभी मास्टर और सी गॉड टेम्पल पर आ जाता है जहां तांगसन उसके सभी दोस्तों के साथ पहुंच रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।